देश भर में इस समय ज्ञानवापी मस्जिद और वहां पर हुए सर्वे को लेकर चर्चा जोरों पर है और उस चर्चा में एक तरीके से एक विवाद की कड़ी जुड़ी है। और वो विवाद की क्या वजह है, हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल साहब हैं। आपने एक पोस्ट किया, उसको लेकर के विवाद है। आप खुद बताइए कि क्या पूरा मामला है, किस बात को लेकर के आपने क्या टिप्पणियां की। विवाद मैंने नहीं शुरू किया। विवाद तो टेलीविज़न चैनल, डिबेट्स और जो सोशल मीडिया पे लोग हैं उन्होंने शुरू किया। मैं इतिहास का छात्र हूँ और इतिहास का छात्र अपने हिसाब से चीज़ों को देखता है। जैसे अगर आधा गिलास पानी है तो आप कह सकते हैं कि आधा भरा हुआ है, कोई कह सकता है आधा खाली है। जो फोटो सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ शिवलिंग का, तो कल भी मैं एक जगह बोल रहा था, मैंने कहा जिन लोग कह रहे हैं कि शिवलिंग है, उनको बताना चाहिए पहले शिवलिंग के कितने प्रकार हैं देश भर में। और उसको देखिएगा तो वो कैसे ऐसे लग रहा है कि ऊपर से काट दिया गया, तोड़ा हुआ नहीं, काटा हुआ लग रहा है। उसे 5 इस तरह के धारी बनाए हुए हैं 5 तरफ से। तो मैंने क्या लिखा था, अगर मुसलमान इस देश में आए और उन्होंने कन्वर्जन अगर कराया, बलात् फोर्सफुली कन्वर्जन कराया, तो पहला काम क्या होता है, जैसे ईसाई में बैप्टिज्म होता है, तो इस्लाम में क्या करता है, इस्लाम में खतना होता है। तो मैंने यही लिखा ना कि हो सकता है कि इस्लाम आक्रांता जो है, यदि ये शिवलिंग है, यदि, तो लगता है कि इससे छेड़छाड़, साधु भी कर रहे हैं छेड़छाड़ हुई है, तो उस साधु को और टेलीविजन वालों से पूछना चाहिए कि छेड़छाड़ का क्या मतलब है। मैंने कहा कि उसमें लगता है कि इन लोगों ने खतना किया है उपहास करने के लिए। जैसे बुद्धिस्ट प्रतिमाओं को तोड़ा गया है, बुद्धिस्ट टेम्पल्स में बिहार पे कब्जा किया गया है, तो क्या किया गया, बुद्ध की मूर्ति तोड़ा, किसने तोड़ा। तो एक मेरी राय है, यदि मैं कह रहा हूं तो ये तानाशाही है कि आप मुझे बोलने भी नहीं देंगे। अगर आक्रांता जिस समय, पहले तो ज्ञानवापी मस्जिद किसने बनाया और कब बना, इसका कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं, कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ नहीं। जो भी मीडियावल हिस्ट्री के लोग हैं वो जानते हैं। और दूसरी बात है कि इस पे शिवलिंग है कि नहीं चर्चा हुई, तो आर्ट हिस्टोरियन बात करेंगे, आर्ट आर्किटेक्चर पे जो काम करते हैं वो बात करेंगे। अब 2 मौलाना 2 साधु बैठा के आप इस पे बहस करा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं है ही, टेलीविजन चैनल पर ओपिनियन बना रहे हैं। तो मैंने ये भी कहा है कि ये तो 2024 का इलेक्शन एजेंडा सेट हो रहा है। तो इस पे जो लोग हजारों की संख्या में ट्विटर और फेसबुक, पढ़े लिखे लोग जो गालियां, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, मैंने किसी को गाली नहीं दी, गाली नहीं दी मैंने किसी को, मैंने एक ओपिनियन रखा। तो उस पर अम्बेडकर को गाली दे रहे हैं, तमाम लोगों को गाली दे रहे हैं, जान से मारने की धमकी, तो ये कर देंगे वो कर देंगे, आपने देखा ही होगा फेसबुक ट्विटर सब पर। तो क्या इस देश में लोकशाही नहीं है? अच्छा, एक बात बताइए कि ठीक है, ये मान सकते हैं कि इतिहासकार की नज़र में और आर्किटेक्ट की नज़र में वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर शिवलिंग को लेकर के एक आपत्तिजनक टिप्पणी अगर हो, तो आपको लगता नहीं है क्या कि कहीं ना कहीं भावनाएं हैं, कई लोगों की आहत हुई होंगी और इसीलिए ऐसी टिप्पणियां हैं और इसीलिए आपके खिलाफ ऐसा गुस्सा है। पीपल का पत्ता हम तोड़ दे तब भी आपकी भावना आहत हो जाएगी। कुत्ता ही यहाँ भैरव की सवारी है, उल्लू भी सवारी है। अब मेरी भावना आहत नहीं हो रही। लाखों लोग मुझे गालियां दे रहे हैं, अंबेडकर को गालियां दे रहे हैं, तो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया तो उनकी भावना है। आपके पांव चरण और मेरे पांव लात, हमारी भावना आहत नहीं हो रही है। आप एक काम करिए ना, महालिंग पुराण किताब जो है उसको जला दीजिए। गीता प्रेस ने जितनी किताबें छापी हैं उसको जला दीजिए। अंबेडकर साहब ने, भारत सरकार ने किताबें छापी हैं उसको जला दीजिए। फूले की किताब जला दीजिए, सारे कुछ जला दीजिए। अगर हम जाएंगे खजुराहो पे जो मंदिर बना हुआ है वो सब लोग देखते हैं। खाली मैं कह दूं कि यहाँ पे ये जो है काम मुद्रा में है, तो इससे आपकी भावना आहत हो जाती है। शिवलिंग कहाँ स्थापित है बताइए, आप बता दीजिए मुझे, कोई इतिहासकार जर्नलिस्ट बता दे कि स्थापित है। आप कामाख्या में जाए, योनि की पूजा करते हैं, टेम्पल कोणार्क चले जाइए, कुछ और वहां मिलेगा टेम्पल के ऊपर। तो हर चीज से आपकी भावना आहत हो रही है। इस देश में संविधान और विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है कि नहीं? आप मुझे गाली देंगे, मुझे जान से मारने की धमकी देंगे। आप जाइए न्यायालय, जाइए कोर्ट जाइए। और दूसरी बात है, ये शब्द गैर संवैधानिक कैसे है, अपमानजनक कैसे है, पहले साबित करना होगा। मैंने कहा यदि ये शिवलिंग है, अभी साबित हो गया है कि शिवलिंग है। कोई भी आक्रांता आएगा तो इतिहासकार कैसे पढ़ता आएगा, तो पहले आपके प्रतीकों को तोड़ता है, उसको छेड़छाड़ करता है। तो मैंने यही कहा ना कि प्रतीक ऐसे छेड़छाड़, साधु भी कर रहे हैं। मैंने कहा था मुसलमान आए होंगे तो क्या किए होंगे, ईसाई आए होंगे तो क्या किए होंगे, ईसाई बनाए होंगे ना। तो वो तो जो
पराजित कम्युनिटी है। औरंगजेब पे बात, औरंगजेब ने दक्षिणा नहीं दिया ब्राह्मणों को, मंदिर को नहीं दिया दक्षिणा। मैं इतिहास की किताब निकाल के दिखा सकता हूँ।